तो एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से यह बड़ी खबर गर्मी से संबंधित है। पूरे मध्य भारत में गर्मी का सितम जारी है। कई शहरों में 40 के पार पारा पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी से फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है। पूरे देश में खासकर मध्य भारत में आसमान से आग बरस रही है। इस समय अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पड़ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्मी से बुरा हाल है। यहाँ के कई शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। वहीं कुछ हिस्सों में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिला है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से मौसम बदला सा नजर आ रहा है। बादलों की गरज चमक के साथ कुछ छींटे भी पड़े हैं। मौसम विभाग ने बूंदाबांदी की पहले ही संभावना जताई थी। कई जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, में आग बरस रही है और लोग परेशान हैं। हालांकि इसमें जो है मौसम का मिजाज भी कुछ बदला सा नजर आ रहा है, लेकिन कई जिलों में अभी भी गर्मी का सितम जारी है। हमारे कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश तिवारी हैं जो कि छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपको बता रहे शरद गुप्ता भी हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। तो तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम गर्मी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर जो गर्मी का सितम चल रहा है, जो तपिश चल रही है, उनके जिलों में क्या स्थितियां हैं। सबसे पहले जाहिद हुसैन सिद्दीकी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कटनी में तपिश के क्या हालचाल हैं। सूरज की जो रोशनी है वो आग उगल रही है या नहीं? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि गर्मी का जो इस समय जो मौसम है, कि कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना में ही अभी ये आलम है कि जिस समय नौतपा का मौसम होता है, इतनी गर्मी होती है, लू लपाट चलती है, उसका पूरा का आभास आपको अप्रैल के माह में मिल रहा है। इन दिनों कह सकते हैं कि उठते ही सवेरा नहीं होता है, सीधे दोपहर हो जाती है। ये आलम है गर्मी के समय कि सुबह का जो मौसम होता है उसका आभास ही नहीं हो पाता है, सीधे हम दोपहर में चले जाते हैं। सुबह उठते सीधे आपको 32 से 35 का तापमान मिलता है, जो दोपहर का वक्त जिसे हम कह सकते हैं उससे 42 का तापमान, 44 का टेम्परेचर इस समय देखा जा रहा है। जिस तरह का मौसम का इस समय हाल है गर्मी का, उस समय दोपहर का समय जो होता है उसे बाजारों की सड़कें सूनी हो जाती हैं। हालांकि इस बारे में अगर देखा जाए तो किसानों को भी फर्क पड़ा है। किसान तेज मौसम होने की वजह से जो गेहूं की फसल होती है खेतों में खड़ी होती है, जहाँ कटाई नहीं हो पाई है, उन खेतों में तेज मौसम, तेज धूप की वजह से फसलों में आग लग रही है अपने आप। इसमें देख के किसानों की कहीं क्षति होती है, और आए दिन यहाँ पे फायर ब्रिगेड के वाहन गाँव के खेतों तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं, जो आग बुझाते हुए, जो आग लग जाती है, किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है। उनकी मेहनत की जो बड़े मेहनत से सिद्धा तभी फसलों को तके रहते हैं, अंत में इसी आग का गोला बन के राख हो जाती है। ये मौसम का इस समय आसमान से आग बरस रहा है। और जिस तरह के मौसम में लोगों के स्किन पे डॉक्टरों ने भी बोला तेज धूप से बचे, ताकि तरह तरह की बीमारियां और त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, स्पॉट पड़ जाते बॉडी पे। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जिस तरह का मौसम का मिजाज इस समय, कहीं मौसम ने नरमी लिया है, कहीं छींटे पड़ रहे हैं, कहीं बादल आ रहे हैं, कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं बारिश का भी कहीं न कहीं संकेत रहता है। उसके अलावा तेज मौसम जो 42 का 43 ठीक है जाहिद हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ जो है छिंदवाड़ा से हमारे साथ मुकेश तिवारी जुड़े हुए हैं। जी मुकेश तिवारी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके यहाँ छिंदवाड़ा में गर्मी के क्या हालात हैं? क्या वहाँ पर 40 पार टेम्परेचर पहुँच चुका है? मुकेश तिवारी तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है, तो हम शरद गुप्ता जो खंडवा के संवाददाता हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर खंडवा की क्या स्थिति है इस समय। की स्थिति भी प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह स्थिति है, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मौसम ने करवट बदला है और सुबह सुबह हल्की बारिश हो रही है, वहीं बादल भी रह रहे हैं। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद जो सूर्यदेव की गर्मी है, उस गर्मी के कारण आम जन बिल्कुल परेशान है। मौसम विभाग के द्वारा भी यह कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में
गर्मी का सितम बढ़ जाएगा। वहीं तेज हवाएं चलेंगी, बिजली, बादल की गड़गड़ाहट, आंधी चलेगी और आने वाले दिनों में गर्मी का सितम काफी ज्यादा होगा। कल वहीं मंगलवार के दिन 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और पारा करीब 42 के करीब पहुंच गया था। और आज भी स्थिति यही है कि मौसम विभाग ने आज जो जानकारी दी है उसके अनुसार 19, 20 और 22 तारीख को तेज हवाओं के साथ बिजली और पानी के भी आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने किसानों को भी जो खेत में फसल है उसको सुरक्षित जगह रखने के लिए कहा है और आम जनों से भी यही मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि वह अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और गर्मी से बचाव के लिए सारे उपाय करें और घर से निकलें तो कपड़े से अपना सिर और चेहरा ढक कर निकलें ताकि सूर्य की गर्मी का प्रभाव कम हो। जी देवेंद्र जी, हम जबलपुर संवाददाता के पास जाना चाहेंगे। जी, जबलपुर संवाददाता के पास हम जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वहां पर जबलपुर में क्या स्थिति है गर्मी की। तो जबलपुर संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम पुनः कटनी चलेंगे जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास। जी जाहिद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कटनी की हालत जो है वो जो तस्वीरें हैं गर्मी की वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। सुबह से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जा रही है। ऐसे में लोग बाग जब बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह से निकल रहे हैं, कितनी सावधानियां बरत रहे हैं और अस्पतालों में क्या स्थिति है इस समय? जी देवेंद्र जी, अगर बात करें लोगों के निकलने की तो सुबह से जो घरों से निकलते हैं चाहे ऑफिस जाने के लिए या अपने काम धंधे पे जाने के लिए तेज चिलचिलाती धूपों का सामना करते हुए निकलते हैं और बाकायदा देख सकते हैं कि जिस तरह कोविड में आलम था, मास्क पहने हुए, चेहरे को ढके हुए, पूरे मुंह बांधे हुए, वही आलम आपको इस गर्मी के मौसम में देखा जा सकता है। लोग पूरी तरह चेहरे को ढके हुए गमछा और साफों से अपने आप को बचाते हैं। तेज दो हवाएं चलती है और जो गर्म लू जैसे चल रही है वो बिल्कुल वही आलम है कि इस समय का आलम ये है कि हालांकि अगर देखे जाए डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपको सांस के लिए करने के लिए आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा गर्मी में निकलने के लिए और तेज हवा से, तेज तापमान से बचना पड़ेगा कहीं लू न लगे या गर्म आपको नुकसान लगे। क्योंकि मौसम होता है कि शाम को ठंडा मौसम हो जाता है और दोपहर में इतनी तेज धूप रहती कि 42 का अभी अगर हम बात करें देवेंद्र जी तो 32 से 33 तापमान अभी है और ये आलम है कि यहाँ पे खड़े खड़े लोग पसीने बह रहे हैं और बाजार का जो दोपहर का वक्त होता है, जो मध्याह्न अपराह्न का वक्त होता है, 43-42 का तापमान रहता है। ये अप्रैल है, अभी नौतपा यानी मई बाकी है। मई में क्या सितम ढाएगा ये धूप, ये गर्मी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे कि जैसे गर्मी बढ़ती है जाहिद, तो ऐसे ऐसे लोगों को लू लगना और भी तमाम जो है बीमारियां लग जाती हैं। ऐसे में अस्पतालों की क्या स्थिति है इस समय? अस्पतालों में वही बीमारियों यानी कह सकते हैं ज्यादातर लोगों को बुखार के जो केसेस आते हैं, फीवर के जो इस समय जो वायरल चल रहा है, वायरल केसेस आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोगों को फीवर के केसेस आ रहे हैं। वो वजह भी है कि तेज धूप में घूमने से भी लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसकी वजह से वायरल फीवर की शिकायतें आ रही है। वायरल फीवर कहीं ना कहीं बदलाव ये मौसम का एक इसका इफेक्ट है जो बॉडी में रिलेक्ट नहीं कर पाता और बॉडी इसमें आपको वायरल फीवर के इफेक्टेड हो जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप धूप से बचे और धूप पे अगर जाना पड़े तो अपने आप को सेव करके मास्क पहने, कपड़े से मुंह ढके और पानी ज्यादा पिए। कि ये जरूरी है कि बॉडी के अंदर पानी होने से कि जो पसीना बहता है वो पानी की पूर्ति आपके शरीर में होती रहना चाहिए, जिससे आप इससे कहीं ना कहीं ग्रसित नहीं होंगे और इसका असर ही आपको कम होगा। अस्पतालों में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं गर्मी से जो जिन लोगों को लू लग जा रहा है या फिर जो बीमार हैं, बुखार से पीड़ित हो जा रहे हैं मौसम के परिवर्तन से, तो अस्पतालों में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं हम। जी देवेंद्र जी, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, तमाम दवाइयों के लेके स्टाफ की तमाम चीजें, ज्यादातर लोगों को ड्रिप लगाए जाते हैं। इस तरह के जो केसेस आते हैं वायरल फीवर्स के आते हैं या इस सीजन के जो बुखार या जो पीड़ित लोग रहते हैं उनको ग्लूकोज के ड्रिप लगाते हैं, NS वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उनको बॉडी को जो मेंटेन टेम्परेचर किया जा सके। इस तरह की चीजें दवाइयां इंजेक्टेड करके उन मरीजों को ठीक करके वापस। पर चूंकि फिलहाल हॉस्पिटलों में जो भीड़ देखी जाती है सामान्य तौर पे
वो सामान्य स्तर पर अभी फिलहाल बनी हुई है, कोई ज्यादा इस तरह की काही नहीं है। पर एक चीज जरूर है, स्कूल के बच्चे, हम स्कूल के बच्चों की अगर बात करें तो इस समय चूंकि स्कूली सत्र चल रहे हैं, अप्रैल, ये 30 अप्रैल तक स्कूल लगना है, उसके बाद अवकाश होना है, तो जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने जरूर संज्ञान में लिया है मामला। उन्होंने निर्देशित किया है, एक आदेश करके, कल ही आदेश हुआ है कि हर स्कूलों को दोपहर हर हाल में 1 बजे तक छुट्टी दे दी जाए, यानी कि 12, 12:30 से जो स्टार्ट होती छुट्टियां 1 बजे के बाद तक स्कूल लगाने पे प्रतिबंध लगाया है। 1 बजे तक सारे जिले के स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाए, यानी कि तेज धूप और लू लपाट से बचने के लिए जिला प्रशासन इस बात को संज्ञान में लिया है। ये एक अच्छी पहल है। और वैसे भी देखा जाए तो बाजारों में जो दोपहर का वक्त होता है, एक सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि इतनी तेज धूप, इतना तेज तापमान रहता है, 42-43 का। आप ये अप्रैल की बात करें तो ये आलम होता है, लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है, बाजारों में सन्नाटा सा छा जाता है। और कहीं ना कहीं इस गर्मी का असर अभी तो जो दिखा रहा है, अभी जो गर्मी सितम ढा रही है, आने वाला जो दिन होता है, जो तापमान बढ़ेगा जी, मई और जून। जी, जबलपुर से आदर्श भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पीछे जो सूर्य की चमक है बता रही है कि वहां पर गर्मी की तपिश कितनी बढ़ रही है। जी आदर्श भाटिया जी, बताइए। हाँ, अभी आधे घंटे पहले बात करूं तो जो बादल काफी घने से छाए हुए थे, पर जा रहा है, वहां पर धूप बढ़ती जा रही है और लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। जी, चिलचिलाती धूप, आपके जो पीछे से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये बता रही हैं कि किस तरह की तपिश वहां पर होगी, क्योंकि सुबह का समय है और इस समय इतनी तेज धूप यहां पर दिख रही है। अस्पतालों के क्या हाल चाल हैं जबलपुर में, कितने तैयार हैं अस्पताल? अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो धूप आपको दिखाई दे रही है वो बहुत ही तेज है। यहाँ का जो भी तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस आज जबलपुर का तापमान बताया गया है। और अगर गर्मी को लेकर बात कही जाए तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी चेतावनी दी जाती है खुद करें। और जो हॉस्पिटलों की जो तैयारी है वो अभी कोरोना को लेके भी की गई है और साथ ही साथ काफी तैयारियां की गई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, ताकि कि अगर दस्त या गर्मी के द्वारा किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनको तुरंत इलाज किया जा सके। जी, चूंकि गर्मी का सीजन होता है तो ऐसे में बच्चों को लू लगने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। आदर्श भाटिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए प्रशासन ने क्या इंतजामात कर रखे हैं? स्कूलों के जो शेड्यूल हैं वो कब से कब तक चेंज हुए हैं या नहीं चेंज हुए हैं? जी, क्या स्थितियाँ हैं वहाँ की? जी, कल 18 अप्रैल को ही जबलपुर के जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा घोषित किया गया है कि जो स्कूलों का टाइम रहेगा वो सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा। 12:30 बजे के बाद अगर कोई भी स्कूल चालू नजर आता है, चालू दिखता है कि बच्चे अभी भी हैं उस स्कूल में, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बच्चे स्कूल उसमें बदलाव किया गया है ताकि बच्चे समय से ही दोपहर की 1 बजे की धूप के पहले ही बच्चे अपने अपने घरों में पहुंच सके। जी, आदर्श भाटिया जी, आप सूर्य की किरणों से थोड़ा सा दूर हो जाइए कि आपकी जो तस्वीर है, जो चेहरे हैं वो साफ स्क्रीन पे दिख सकें। तब तक हम मुकेश तिवारी जी के पास जाना चाहेंगे। मुकेश तिवारी जी, सवाल यहाँ पर यह है, मुकेश तिवारी जी छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके जिले की क्या हाल चाल है? यहाँ पर गर्मी तपिश के क्या हाल हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा देवेंद्र जी आपको, अन्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उसके तरह छिंदवाड़ा में भी लगभग कल 40 के आसपास तापमान रहा। कल अच्छी खासी गर्मी पड़ी। यहाँ पर लोगों ने बचाव के लिए गमछे वगैरह लपेट के घूमते रहे और कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो अनुमान था कि मौसम बदल सकता है, तो आज सुबह हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ देखने को मिली। लेकिन पारा जो है 40 के पार पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं लोगों को बचना चाहिए और मौसमी बीमारी जो कहीं ना कहीं जो होती है वो उसको लिहाज से ये सब चीजें बचाव जरूरी है। जी, चूंकि गर्मी का माहौल है और इस पर प्रशासन भी लोगों को सतर्क कर रहा है। अस्पताल भी तैयार ही हैं पूरी तरह से कि हाँ, हम अगर जो किसी प्रकार किसी को लू लगी तो उसके लिए भी अस्पताल तैयार हैं। छोटे बच्चों की जहाँ तक स्थिति है, स्कूल कॉलेज स्कूल में जाने वाले पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या शेड्यूल तय किया है प्रशासन ने?
जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी सिमरा जिले में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि स्कूल के टाइमिंग बदले जाए। हालांकि अन्य जिलों में ऐसे कुछ आदेश आ चुके हैं कि स्कूल टाइम बदले, यहाँ सुबह से लेकर 12 बजे तक का टाइमिंग किया जाए, लेकिन सिमरा जिले में अभी तक ऐसे कोई किसी प्रकार के कलेक्टर के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह बच्चे सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट भी यहाँ पर स्कूल में लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के कोई कलेक्टर के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कहीं न कहीं सामाजिक संगठनों ने इसकी मांग जरूर की है कि भाई सुबह का स्कूल का टाइमिंग किया जाए बच्चों का, जिससे धूप से बचा जाए। जो 40 के पार जो पारा जा रहा है उससे बच्चों को बचाया जा सके, लेकिन अभी तक कलेक्टर के कोई आदेश अभी तक यहाँ जारी नहीं किए गए हैं। जी, अभी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नहीं है बच्चों को लेकर के, अभी जो है पूरी तरह से सतर्क नहीं है छिंदवाड़ा में। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम पुनः जाहिद हुसैन सिद्दीकी जी के पास जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो लोग घरों में हैं, जिनके पास घर है, वो तो धूप से बचने के लिए दोपहर के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जो घुमंतू जातियां हैं, जो सड़क पर टेंट डालकर रहती हैं, उनके क्या हालात हैं? देवेंद्र जी, कह सकते हैं कि जो भुमक्कड़ प्रजाति के लोग होते हैं, जिन्हें अपन टोलों में रखा जाता है, जो टोलों में रहते हैं और शहरों के आबादी क्षेत्र से बाहर, एक कह सकते हैं कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में या पहाड़ के नदियों किनारे या सुनसान जगहों पर रहते हैं, अपने तंबू बना के रहते हैं। उन लोगों के साथ ना उनके पास बिजली के कनेक्शन होते हैं, ना कूलर, ना पंखे होते हैं। ये जरूर अपन उनके ऊपर अगर सोच अपन उनकी बात करें तो उनके साथ तफरीस क्या होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति जब घरों में कैद होकर पंखे, कूलर का, एयर कंडीशन का मजा ले रहा होता है, उस अवस्था में उनके साथ क्या होगा। क्योंकि मानवीय जीव वो भी हैं, पर चूंकि ये भी एक व्यवस्था है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका जीवनचर्या आम व्यक्ति को तो इसके लिए जो कि ठंड में प्रशासन तो उनके लिए कंबल का व्यवस्था करता है, रैन बसेरों में व्यवस्थाएं करता है, लेकिन धूप से बचने के लिए प्रशासन इस समय क्या कर रहा है ऐसे लोगों के लिए? इस मामले में जैसा कि आपने बताया, ये बात सही है कि सर्द ऋतु में जब ठंड आती है तो समाज सेवी हो गए या प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कंबल वितरण किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको रैन बसेरों में ले जाया जाता है ताकि ठंड से और किसी तरह की बड़ी कोई हानि ना हो सके, बचाया जा सके। पर बाढ़ के मौसम में भी, बाढ़ आने पे भी उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और चूंकि गर्मी का तो कोई विकल्प नहीं फिलहाल अभी प्रशासन इस विकल्प पर, कटनी जिला प्रशासन इस विकल्प पर कोई विचार नहीं किया है, यानी उन्हें भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। शरद गुप्ता जी, आप के जिले में क्या व्यवस्था की गई है, खंडवा जिले में क्या व्यवस्था की है इन घुमंतू जातियों के लिए कि इन्हें लू ना लगे, इन्हें लू से बचाया जाए, लू के थपेड़ों से बचाया जाए, इनके परिवारजनों को बचाया जाए? जी देवेंद्र जी, अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन जहां तक घुमंतू जाति की बात है तो घुमंतू जाति अलग अलग जगह अपने डेरे में रहती है और डेरा उनका कहीं कहीं खेत के आसपास या नदी नाले के आसपास रहता है, तो वहां उन्हें वो पेड़ के नीचे रहते हैं तो उससे वो थोड़े से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अभी जो जिला प्रशासन के द्वारा गर्मी को लेकर के ऐसी कोई सूचना जारी नहीं हुई है और ना ही स्कूल के मामले में कोई सूचना जारी हुई है कि बच्चों के स्कूल के टाइमिंग, यानी बच्चों और घुमंतू जातियों के विषय में जिला प्रशासन, खंडवा जिला प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। ठीक है, आदर्श भाटिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। घुमंतू जातियों के बारे में, जो तंबू गाड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में और स्कूल के बच्चों के बारे में जिला प्रशासन क्या सोच रहा है? आदर्श, आपको आवाज आ रही है देवेंद्र जी? जी जी, मैं जिला जबलपुर की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो लोग रोड में रहते हैं, जो लोगों के पास घर नहीं है, उनके लिए प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जी। अगर सिर्फ प्याऊ की, अगर मैं बात की, सिर्फ प्याऊ खोले गए हैं, वो भी कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं, प्राइवेट समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा आम जनता के लिए प्याऊ के कैंप लगाए गए हैं। उसके अलावा प्रशासन द्वारा यहाँ के गरीब लोगों को गर्मी से बचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और अगर बच्चों की बात है तो बच्चों को लेकर कलेक्टर सुमन जारा जी ये आदेश दे चुका है कि बच्चों की जो छुट्टी है स्कूल की वो कर दी जाएगी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अपने सभी संवाददाताओं को, एक एक करके सभी का धन्यवाद कि आप आए और अपने अपने जिले के हाल चाल बताए कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, जिला प्रशासन क्या कर रहा है और तपिश से बचने के क्या उपाय कर रहा है, सरकारी अस्पतालों की क्या हालात हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।